तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। मतलब प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति जैसे प्रति 5 रुपया प्रति किलो, यानी प्रति एक आदमी पर कितना होना चाहिए आय, वही उसी के बारे में बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, उसी के बारे में पूरी तरह से व्याख्या करना है, या फिर प्रति व्यक्ति आय के बारे में BA BSc में कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, मतलब 12 में ये सब प्रति व्यक्ति आय के बारे में, या फिर ये क्वेश्चन जो आते हैं क्लास 10th में भी आते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसी के बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसका सही उदाहरण होता है जब कुल राष्ट्रीय आय को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब कुल राष्ट्रीय आय, पूरा राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, क्योंकि आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 BA BSc MA MSc तक का वीडियो, लगभग हर विषय का वीडियो उपलब्ध है। इसलिए अगर आपको इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन के साथ आंसर द्वारा दे दिया जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप देखिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। सिंपल और साधारण वर्डों का यूज किया गया है, अगर कहीं भास्ट वर्ड होने पर उसे सरल वर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, आपको पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो भी होते हैं लगभग साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। पहला है प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो आर्थिक उन्नति और कल्याण के में जो भी वृद्धि संभव नहीं है, इस कथन के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा और सही, सटीक और संपूर्ण मिलेगा। तो राष्ट्रीय आंसर की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय द्वारा आर्थिक विकास के माप के रूप में मुख्य विवाद या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के बीच में होता है तो इन्हीं दो शीर्षों के अंतर्गत आर्थिक विकास की विवेचना की जाती है। तो सबसे पहले जानकारी लेना है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो आप लिख सकते हैं जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में पूरी तरह से थीसिस बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में है, ठीक है, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के मापदंडों के रूप में विकासशील अर्थशास्त्री प्रोफेसर मायर एवं वाडलिंग साइमन, ये सब जो वैज्ञानिक का नाम है, देश की वास्तविक आय से जोड़ने के लिए, ठीक है, देश के वास्तविक आय से जोड़ने के, यानी आय में होने वाली वृद्धि, आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास को सूचक मानते हैं। अर्थात यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो तो वह वृद्धि उस देश के आर्थिक विकास के सूचक मानी जाएगी। वे उसके मत से समर्थन के तर्क देते हैं। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारा वीडियो है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, वही बात फिर आ गया यहाँ पर। प्रति व्यक्ति आय की गणना आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आय को आप इस तरह भी बटे बना सकते हैं, राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, ये आप बिल्कुल आसान और सही सटीक ढंग से आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको मिल जाएंगे, तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जनसंख्या की। ये आपको 15 और 20 नंबर आसानी से नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, ये 15-20 नंबर आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, तो आपको कम से कम 15 से 20 पेज लिखना पड़ेगा। यानी 15 से 20 पेज आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 10 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑनर्स पेपर है तो आपको 15 से 20 पेज आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ। ठीक है, आंधी तूफान आ रही है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तो पहले मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय दोनों के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की जनसंख्या को यदि इससे बेहतर, और ये आप पूरी तरह से स्टेप वीडियो बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से पहले लिख ले, उसके बाद आपको पूरी तरह से हर स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ से लिखने के बाद आप दूसरा स्टेप फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में है। ठीक है, सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये इस तरह के आपको सरफेस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, कारण क्या, पूरी तरह से आंधी तूफान चल रही है। ठीक है,
हिलता होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इस तरह के प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से व्याख्या किया गया है, ठीक है। तो चलिए आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में। उसके बाद है धन की असमानता में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में धन में वृद्धि मानी जाती है, ठीक है। धन में वृद्धि मानी जाती है जिससे तुलनात्मक होता है, ठीक है। धन की असमानता में वृद्धि के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद है 5वां पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्वों को हो सकती है। प्रति व्यक्ति आय जो है पूरी तरह से सही सटीक ढंग से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से आप पूरी तरह से लिख सकते हैं, इस तरह के सरफेस होगा, ठीक है। अब वीडियो को आप पूरी तरह से नए हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यानी वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। और भी स्टेप है आप लिख सकते हैं इस तरह के, देख लीजिए यहाँ पर मैं पूरी तरह से बता देता हूँ, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप आप पूरी तरह से आसानी से आपको स्पष्ट दिखाई भी देता होगा, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से लिखे, आपको फुल अंक मिल जाएंगे। ये स्टेप है प्रति व्यक्ति आय के बारे में, ठीक है। उस मैदिक है, पूरी तरह से आप आसानी से लिख लें और उसको पूरी तरह से याद करें, ठीक है। आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, ठीक है। पूरा 8 पॉइंट आप लिखें और एग्ज़ाम में लगभग फुल से फुल अंक लाएं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी और प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पूरी तरह से आप लिख लें एक कॉपी में और एक बार पढ़ लें। मैं आपको पूरी तरह से कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आपको बिल्कुल सही सटीक और अच्छे ढंग से दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्थिक विकास और वास्तविक सूचक के बारे में बनाया गया है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में अब यहाँ पर पूरी तरह से फुल डिटेल बनाया गया है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं शकल के बारे में, ठीक है। शकल एवं वास्तविक दूरी पर आप इस तरह करके वीडियो को रुक कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, खास करके 10th 12 BA BSc का बहुत सारा इस चैनल पर उपलब्ध है। आप बेवजह के फेसबुक में वीडियो को लाइक मारते रहते हैं, वो करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चैनल एजुकेशन वाला चैनल है। आपके घर में कोई भी बच्चे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड या कोई भी वीडियो या कोई भी आंसर क्वेश्चन है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र होकर हमसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन द्वारा। आपको 1 से 2 दिनों के अंदर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हवा के कारण हमें डिस्टर्ब हो रही है बताने में, ठीक है। तो टेंशन नहीं ले, आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई भी देता होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ से उतार लिए होंगे यहाँ तक, ठीक है। दूसरा स्टेप आप उतार ले। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यावसायिक विशिष्टीकरण का प्रभाव। तो अल्प विकसित मतलब आधा विकसित जो होता है देश के व्यवसायों के लिए विशिष्ट का प्रभाव पड़ता है, जिससे चित्रनात्मक हिस्सों या औद्योगिक उद्गम द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना पूरा कठिन हो जाता है, ठीक है। पूरी तरह से कठिन हो जाता है। उसके बाद है विपणन योग। ये आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे ये पॉइंट लिखना भी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे झोपड़ियाँ और वस्त्र के बारे में प्रचलित है, ठीक है। मूल्य में परिवर्तन जो हुआ किस प्रकार हुआ, मूल्य में परिवर्तन होते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। यानी हर व्यक्ति का जो आय होता है एक व्यक्ति का यानी प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति का आय निकाला जाता है इससे, ठीक है। तो जनसंख्या के गलत आंकड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो विश्वासपूर्ण ढंग से, जिससे व्यक्तियों के हिसाब किताब में उसके कम या अधिक हो जाने से संभावना रहती है, ठीक है। ये तरह हुआ। आप 8वें पॉइंट पूरी तरह से लिख ले। उसके बाद आपको फुल डिटेल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही सटीक और आसानी ढंग से बनाया गया है, ठीक है। अब पूरा फुल डिटेल यहाँ से यहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक बार मैं यहाँ से आपको कुछ सरफेस यानी इसका नज़ारा दिखा देते हैं, ठीक है। पूरी तरह से कहीं दिक्कत होगा, इस तरह तो और भी आपको दिखाई नहीं देता होगा। चलिए मैं शुरू से एक बार इसका फुल डिटेल बना देता हूँ, ठीक है। आप आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है। उतार लें और पूरी तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये जो हुआ प्रति व्यक्ति आय के बारे में हुआ, पूरी तरह से फुल डिटेल है। ये आप 10th में कोई भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अगर 10th में सिर्फ 1 नंबरिया के लिए आएगा प्रति व्यक्ति आय क्या है तो यही दोनों पॉइंट लिख दे, और या फिर इसका हिंदी परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर इसका इतने भी लिख दे, आपको फुल अंक मिल जाएंगे, ठीक है, 1 अंक के लिए। उसके बाद धन की असमानता 5, 6, 7 पॉइंट लिख दीजिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बारिश पड़ रही है, देखिए यहाँ पर बूंदा गिर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है।
तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से आर्थिक कल्याण की प्रगति का पता लगाना पूरी तरह से क्या वो संभवबद्ध है। ठीक है, उसके बाद है आप बेवजह की कोई ये सब किताब से नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़े। अलका ये सब गैस से आपको क्या होगी प्रॉब्लम कि उसमें कुछ गलत रहते हैं और अक्सर पढ़ ही लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अलका कोई जो कंपनी है उसका मैं हिंताई नहीं कर रहा हूँ कि गलत है। उतना प्रिंट करने में एक दो गो मिस हो ही जाते हैं, दो चार गो, लगभग गलत बहुत सारा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब टेंशन नहीं ले। किसी का भी आपको क्वेश्चन पूछना है बेहिचक आप चैनल पर जुड़ जाइए, कमेंट कर दे, आपको पूरी तरह से हर वीडियो आपको सही सटीक ढंग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर देना है, घंटी दबाने नहीं भूलना है। और वीडियो को पसंद आया और लिख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्यथा लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी प्रॉब्लम रह गया तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और लाइक करने, सब्सक्राइब करने